चलो जी शुरू करते हैं। तो कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने दो कंडीशंस निकाली थी। एक तो लूपिंग की कंडीशन निकाली थी, एक ऑसिलेशन की कंडीशन निकाली थी, राइट? तो लूपिंग के लिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? रूट ऑफ 5 GR। रूट ऑफ 5 GR। ठीक है, रूट ऑफ 5 GR या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और ऑसिलेशन के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट 2 GR। रूट टू जी आर होनी चाहिए, करेक्ट। रूट 2 GR मतलब मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए? मिनिमम। मिनिमम होनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा होगी तो ऑसिलेट करेगा, है ना? मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए। सर मैक्सिमम ये होनी चाहिए। मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम नहीं। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर ऑसिलेशन। यस सर। रूट 2 GR is the maximum velocity at the lowest position for oscillation. Got it? यस सर। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी रूट 2 GR या उससे कम है तो ऑसिलेशन होगी। अगर वेलोसिटी रूट 5 GR या उससे ज्यादा है तो क्या होगी? लूप कंप्लीट हो जाएगा। लूप कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में होगी तो लूप कंप्लीट कुछ भी कुछ नहीं हो पाएगा। सर्कल छोड़ देगा सर वो। सर्कल छोड़ देगा, बिल्कुल। तो ना ही लूप कंप्लीट हो पाएगा और ना ही वो सर्कल कंप्लीट, ना सर्कल कंप्लीट होगा ना ही ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है जी, चलो थर्ड इसमें केस लिखेंगे हम। ये हमने लिखा था कंडीशन फॉर लूपिंग, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, एंड द लास्ट इज कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल। कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल। तो ये ऊपर वाली दो कंडीशन से ही आएगा, बस उतना ही है कि if the velocity is greater than root 2 GR and velocity is less than root of 5 GR at the lowest point, then the body will neither complete the vertical circle nor oscillate about the lowest point. ये डिस्टरबेंस किससे आ रही है? जूस निकल रहा पीछे हैं? चलो सर हाँ जी, सर अगर थीटा मोर देन 90 होगा तो भी लूप ऑसिलेट नहीं कर पाएगा ना वो? थीटा मोर देन 90 कब होगा? जब वेलोसिटी उस टाइम पे तो जीरो, मतलब उस टाइम पे तो जीरो है। हम लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम तो देखो लोएस्ट पॉइंट पे लिखा है हमने। ठीक है सर। अगर वेलोसिटी 2 GR से ज्यादा होगी तो ये थीटा 90 तो थीटा से ज्यादा हो जाएगा 90 से, एम्पलीट्यूड यस उसका। यस ठीक है सर। वही बात हो गई है ना? ठीक है जी, चलो ये तो हो गए तीनों कंडीशंस। हमने लूपिंग की, ऑसिलेशन की, एंड इन दोनों में से कुछ नहीं की। अब जो हमने उस दिन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, वो बाल्टी वाल्टी वाला, और वो गुरकर्मा ने भी भेजा था मुझे, दो मैंने बच्चों भी ने। ट्राई किया था वो। अच्छा हुआ? यस सर। सही है, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। अनुप्रीत ने भी ट्राई किया था, निष्ठा का भी सही है।
चलो जी, तो इसमें कुछ अदर वो लिखेंगे, सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ लूपिंग. First, if a bucket containing water is whirled in a vertical circle such that velocity at the highest point is greater than root of 2 gr, then pani will not fall down. और कौन सा एग्जांपल किया था हमने? सर मेडल वाला. मेडल वाला. स्पेसक्राफ्ट. मेडल वाला? सर हमने हाँ, देखा था मेडल वाला तो दिखा चलो रहे ठीक थे है, आप. करके देखा था हमने. स्पेसक्राफ्ट बोला. स्पेसक्राफ्ट कौन सा स्पेस वो क्राफ्ट? बता तो रहे थे वो 26 जनवरी पे वो एरोप्लेन. स्पेसक्राफ्ट नहीं होता भाई, एयरक्राफ्ट. यस स्पेस में किसने देखा है? हैं? कौन क्या करता है? यस एक ही बात. एक ही बात है. सर फिर से वही प्लस माइनस वाली. यस तो वरुण का काम होगा. आगे से जब बाय एयर हमें जाना होगा ना दिल्ली से बॉम्बे, हम स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे. एयरक्राफ्ट से जाएंगे. स्पेस क्राफ्ट. ठीक है. और मून पे जाना होगा तो एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन पे. एरोप्लेन. ये एग्जांपल आपने कब बताई थी? कौन सी? ये एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट वाली उस दिन बताई तो थी, जो वो 26 जनवरी टाइप्स कुछ वो करते हैं ना अच्छा एयरप्लेन. वो वाली. जब मैंने कहा था कि करता बर्तन प्लेन दिखाते वाली. हैं. हाँ जी सर. An aircraft while looping in a vertical circular path must have minimum velocity of root 5 gr at lowest point and root gr at the highest point. वो सर्कस वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं. Vehicle looping in a spherical cage in a circus must have minimum velocity of root gr at the
हाईएस्ट पॉइंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, वो हॉट व्हील्स में भी हमने हॉट व्हील्स वाली वीडियो आया था जो देखी थी, यस यस सर। यस उसमें सर। उस वीडियो में लास्ट में था ना एक वर्टिकल सर्कल वाला। सर वो बॉल जो उन्होंने फेंकी थी। नहीं हॉट व्हील्स वाली वीडियो में था शायद, एक वीडियो में था ना वो गाड़ी। व्हील्स वाली वीडियो में नहीं था सर। नहीं सर, उसमें तो सिर्फ हमने बैंकिंग देखी। बैंकिंग देखी थी सर। बैंकिंग देखी थी। अरे यार हाँ, चलो देखते हैं, आज दोबारा देखते हैं। मुझे वर्टिकल वाली एक और वीडियो भी दिखानी है तुम्हें। हाँ जी सर जब हम बकेट को वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं तो उस पे क्या फोर्स लग रही होती है सेंट्रीपिटल वाली? तुम बताओ। सर टेंशन तो लग नहीं सकती सर। टेंशन नहीं लग सकती? सर क्या क्वेश्चन पूछे सर? क्यों? सुरभि ने वो टेंशन देखो लगती घुमाया है और है। रस्सी से पकड़ के तो टेंशन के साथ और कुछ लग ही नहीं सकता। यस यस सर, रस्सी ठीक है। टेंशन लग तो रही थी। मेरे को लगा सर यस सर ठीक है। वही है, सेम है, टेंशन और वेट का कंपोनेंट। सर हाँ जी Yes, sir. पहले आप कह रहे थे कि मतलब वो जो क्या? जो डोलू के ऊपर वो नहीं होता पकड़ने वाला, हाँ डोलू का हैंडल है, उसको घुमा के हैंडल पकड़ने वाला हैंडल ही होता है। हाँ। हैंडल को पकड़ के घुमाना, तो हाँ। सर उसमें टेंशन कैसे लगती? आम में आम पे लगेगी। आम में भी टेंशन लगती है? तो और क्या, आम में दुखती नहीं बाद में घुमा के? टेंशन की वजह से है, मसल्स खींचेंगी। तेज घुमा के देखना जरा, फिर पता लगेगा। जितनी तेज घुमाओगी उतनी ज्यादा टेंशन लगेगी। होली में भी दर्द होने लग जाएगी। सर सर जो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो √5 GR से और √2 GR के बीच में होगी, हाँ। तब लिविंग द लूप मतलब फिर वो पानी कौन सा रास्ता पकड़ेगा? पानी रास्ते में जैसे ये ऐसे होएगा ना, यहाँ तक अगर सपोज हमने वेलोसिटी ऐसी दे रखी है, उसने लूप खत्म नहीं किया, तो डल्लू यहाँ तक तो पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पे आके हो सकता है उसकी यहाँ पे आके टेंशन 0 हो जाए, यहाँ पे आके 0 हो जाए, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी वो लीव कर सकता है। जहाँ पे 0 हुई तो वहां से वो ऐसे गिर जाएगा। फिर ये क्या है, फिर पैराबोला है उसका? यस, उसके बाद एक्चुअली पैराबोला होता है। फिर ये पानी नीचे गिरेगा ना, या पानी भी नीचे गिरेगा, वो भी गिरेगा, दोनों गिरेंगे। अच्छा पानी निकल जाएगा उससे, ऊपर ही सर पे डल्लू भी गिरेगा। सर हाँ सर अगर हमें मतलब कोई केस दिया हुआ है तो हम सर मतलब हम उसमें ऑस्किलेशन और लूप में मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? वेलोसिटी से। ओके सर। सो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो लूपिंग में √GR चाहिए, वहां पे मतलब √2 GR हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे कंपेयर करेगा। दोनों के हाईएस्ट पॉइंट डिफरेंट है ना? यस सर हाँ जी। हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमने वैसे स्ट्रिंग अज्यूम करते हैं हम कि अगर उसके लिए कोई मेटल रॉड हो जो मतलब अपनी शेप ना चेंज कर सके। वही यार, चौथा मैं वही लिखवा रहा हूँ अभी, उसी पे आ रहे हैं, रॉड पे आ रहे हैं। ठीक है, 4th पॉइंट। इसको डिफरेंट हेडिंग ही बना लो, पॉइंट्स की जगह इसको हेडिंग ही बनाते हैं डिफरेंट। some other conditions for looping। अब क्या है, जैसे खुशबीर अभी बोल रहा था, अभी तक हमने जितने केसेस किए हैं, चाहे वो मेटल वाला केस है, मेटल में भी क्या था, जो स्ट्रिंग है, देखो हर केस में क्या है, जो बॉडी है वो अगर टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी, लूपिंग की बात हो रही है अभी, सिर्फ ऑसिलेशन वगैरह सब भूल जाओ, अभी हम लूपिंग की बात करेंगे। अगर जो बॉडी है वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी,
और वहां पे जाके टॉप पॉइंट पे जाके अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, हमने लूपिंग के लिए क्या किया था, ऊपर 0 क्या किया था, वेलोसिटी या टेंशन? टेंशन टेंशन की थी, ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है तो बॉडी कहाँ जाएगी? फ्री फॉल कर देगी। फ्री फॉल वर्टिकली नीचे आएगी, हाँ के ना? यस Yes. सर बिल्कुल, चाहे वो मेडल का केस था, चाहे Yes. वो इसका क्या बाल्टी का केस है, ठीक है, चाहे Yes. वो बाइकर का केस है जो स्फीयर केज में घूम रहा है, ठीक है। हर केस में जो है अगर टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वो सीधा नीचे गिरेगा और सिर फूटेगा, हाँ के ना? Yes. लेकिन अब हम ऐसे केसेस करेंगे जिसमें अगर टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जाके 0 हो जाती है तो वो बॉडी जी बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी। जैसे कि एक मेरे पास मान लो एक लाइट रॉड है और उसके आगे एक बॉल लटका रखी है हमने, बॉल मतलब फिक्स कर रखी है उसके आगे, ठीक है। तो आई हैव अ रॉड, सर जैसे जायंट व्हील में होता है। जैसे जाइंट व्हील में भी वैसे मतलब जो चीजें क्या है, रिजिड है, क्या है, रिजिड है, और Yes. जब घूमेंगी तो अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो वहां पे अगर वेलोसिटी उसकी 0 हो भी जाती है तब भी वो वर्टिकली नीचे नहीं गिर सकती, समझे डिफरेंस? अब क्या है इस रॉड को, अब ये रॉड मान लो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो लाल रंग का बिंदु है इसके अबाउट ऐसे घूम रही है सर्कल में, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बॉल को लटका रखा है, ठीक है। नाउ टेल मी, ये पॉइंट ए मान लेते हैं लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट बी मान लेते हैं। तो अगर ये जरा सिस्टम है, जो बॉल है, जो ये पेंडुलम है, ये जो बॉल है वो बी पॉइंट पे पहुंचेगी और वहां पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाए तो क्या होगा? तो सीधी उल्टी कट तो जाएगी। वो वापस वो वापस आएगी कहाँ पे, किधर को? नीचे को, बिल्कुल फिर वो वर्टिकली लूप गिरेगी, कंप्लीट कर लेगी लूप कंप्लीट वो नहीं लूप करेगी। कंप्लीट कर लेगी। इट विल करेक्ट, इट विल जस्ट कंप्लीट द लूप। मेरे लिए यहाँ पे जब मैंने बॉल यहाँ पे लेके आया तो बॉल नीचे तो गिर नहीं सकती, रॉड है भाई, No, sir. यस ठीक है, ऐसे तो नहीं गिरेगी। सर तो लूप कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जस्ट 0 होनी चाहिए। दैट मींस अगर 0 से हल्की सी भी ज्यादा हुई तो बॉल आगे निकल जाएगी और लूप कंप्लीट कर लेगी, हाँ के ना? सर वो ऑसिलेट भी तो कर सकती है। क्या अगर वेलोसिटी 0 से, अगर 0 यहाँ पे ज्यादा होगी, नहीं सर। जस्ट पहले Yes. 0 हुई उसकी, तो फिर ऑसिलेटर वापस आएगी वो। यस सर। मैं वहां Sir. पहले नहीं 0 कर रहा, मैं पहले 0 नहीं कर रहा, ठीक है? बात समझ में आ रही? दोनों केसेस में Yes, डिफरेंस sir. समझ में आ रहा है? Yes, जहां पे रिजिड Yes. बॉडीज होती हैं वहां पे बॉडी वर्टिकली फॉल नहीं करती। नहीं कर नहीं कर सकती। जहां पे फ्लेक्सिबल चीजें हैं या कॉन्टैक्टलेस चीजें हैं, जैसे एक बाइक हो गया, वहां पे कॉन्टैक्टलेस है, बाल्टी है, वहां पे रस्सी है, तो वहां पे क्या है, वहां पे रिजिड चीजें नहीं है, वहां पे बॉडी जो है वो नीचे फॉल कर सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं करके क्या 0 करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी करेक्ट, क्या 0 करना है? वेलोसिटी 0। वेलोसिटी सर हाँ जी, अगर बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 तो लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर उससे थोड़ी सी आगे आ जाएगी तो वो फिर से नीचे आ जाएगी। बिल्कुल, तो नीचे आई जाएगी। नहीं सर, अगर सर बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट से हल्की से आगे आगे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। आगे मतलब हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके, यस सर। हाँ फिर तो आ ही जाएगा नीचे, आई जाएगी। हाँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है गेटिंग इट? यस सर। सर हाँ बोलो। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है तो उसको वहीं पर स्टेशनरी नहीं हो जाना चाहिए, उल्टी कट जाएगी मतलब वहां वही पर। ना, वो बाउंड्री केस है। जब भी हम आगे से, मेरे जरा ध्यान दो एक बार, आगे से जब भी हम बाउंड्री केसेस, आपको बहुत सारे केसेस ऐसे +1 में +2 में हजारों केसेस ऐसे आएंगे जहां पे आपको बाउंड्री कंडीशंस निकालनी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशंस मतलब कि भाई इससे पहले ये होगा, इससे बाद ये होगा, बाउंड्री कंडीशंस निकालनी पड़ेगी। तो बाउंड्री कंडीशंस निकालने के लिए हमें चीजों को वहां पे कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे 0 कर दिया, तो बाउंड्री कंडीशंस इज ऑलवेज एम्बिगुअस, ऑलवेज बाउंड्री कंडीशन, चाहे वो ठीक। ये ग्रेविटी है, चाहे आगे मैग्नेटिज्म करेंगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है? तो हर जगह पे बाउंड्री कंडीशन हमेशा एम्बिगुअस होती है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री है भाई, वो बाउंड्री से जस्ट पहले, अब बाउंड्री है, भारत
पाकिस्तान की बाउंड्री पे खड़े हैं, तो कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान में खड़े हैं, इंडिया में? एलओसी पे खड़े हो तो कहाँ हो? कहीं भी नहीं है सर। कहीं भी नहीं है ना, उससे जस्ट एक स्टेप पीछे इंडिया है, एक स्टेप आगे पाकिस्तान है। तो वही केस है यहाँ पे भी, बाउंड्री कंडीशन इज जस्ट, इट इज ऑलवेज एम्बिग्यूअस। तो कौन पकड़ेगा? एलओसी के ऊपर, लाइन के ऊपर खड़े हो तो बिल्कुल पाकिस्तान वाले पकड़ेंगे, इंडिया वाले? तो वही है ना, दोनों ही पकड़ लेंगे। दोनों ही पकड़ेंगे, तो इसलिए दोनों अपना हक जताएंगे, इसलिए वही है, एम्बिग्यूअस होता है हमेशा। गेटिंग इट? तो सर हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब कुछ भी नहीं कह सकते फिर अभी कि ओहो, अगर हाईएस्ट बॉल पॉइंट में वही मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट ग्रेटर देन 0 पे वो आगे निकल जाएगी बस, इसलिए हम 0 पुट करके बाउंड्री कंडीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बाउंड्री पता लग जाती है भाई, 0 पुट करके मेरे पास बाउंड्री पता लग गई। ये रूट ना, मतलब 0 पे वो जस्ट ऊपर पहुंचेगा, 0 से जस्ट कम होगी तो नहीं पहुंच पाएगा, 0 से जस्ट ज्यादा होगी तो हो जाएगा। दिस इज द केस, राइट? यस सर मतलब अगर टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो चक्कर कंप्लीट कर लेगा अपना एक? तो जस्ट चक्कर कंप्लीट करेगा, तो इसलिए जस्ट लगाते हैं ना साथ में बाउंड्री, ये बाउंड्री Yes. स्पेसिफाई करने के लिए होती है चीजें। गॉट इट? तो सर फिर उसके बाद क्या होगा अगर जस्ट मतलब उसने कंप्लीट कर दिया उसके बाद? तो आगे आ जाएगा ना, ये देखो ऐसे हो जाएगा बस, ये ब्रॉड इधर गई, यहाँ पे ये हाथ दिख रहा है, यस सर तो यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे 0 हुई, तो अगर जस्ट ग्रेटर देन 0 आगे आगे एस यही फॉल करेगी। इट्स लाइक, मतलब सिर्फ इट्स लाइक ये रॉड है, वो समझ लो ना, वो खिलौने नहीं आते इसमें ऐसा रॉड से होती है पेंडुलम, उसको ऊपर लेके जाओ, पता नहीं सर यार जो नाम। एक सर झूला होता है सर जाइंट व्हील के जैसे सर, उसमें भी तो यही होता है सर। सर पता नहीं सर उसे क्या कहते हैं, कई तो हाँ। हैमर कहते हैं सर, पता नहीं कई कुछ और हाँ कहते होता है यार, वो झूले का नाम नहीं मेरे को हैं। भी नहीं यस पता। सर, मुझे भी नहीं पता। ड्रैगन, सर पता नहीं। हाँ बोलो। हाईएस्ट पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी पक्का 0 ज्यादा हो ही जाएगी, मतलब अपने आप बढ़ जाएगी? अपने आप कैसे बढ़ जाए? अगले पॉइंट पे उससे आगे यस सर ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं कम होगी, आगे आएगा थोड़ी सी। ठीक है सर। बॉल यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे जाएगा, थोड़ी हाइट नीचे कम नहीं हो रही? यस सर, तो वो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी। हाँ, तो फिर अपने आप ही बॉडी वेलोसिटी गेन कर लेगी। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिखो, इफ अ बॉल is attached to a rigid rod and is made to move in a vertical circle. लवप्रीत लेट हो गई तुमने बोला था टाइम पे आ जाओगी। लवप्रीत का वैसे बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे लवप्रीत। सर गाना। थैंक यू सर। मैंने रोड लिख दिया, अरे यार। यस सर, मैं भी वही। यस सर, मैं क्या रहा हूँ मैं यार, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा। is attached to a rigid rod and is made to move in a vertical circle, then the condition for just completing the loop is V at highest point is 0. अब V at highest point मेरे पास 0 है, तो उस केस में V at lowest point निकालना जरा कितना होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, V at lowest point। डिस्प्लेसमेंट क्या लेगा? अंडर रूट 5 GR सर। No,
5GR √5GR। नो, गुरकर्मन का करेक्ट है। अरे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो भक्तजनों, एनर्जी कंजर्वेशन, या वो फॉर्मूला किया था एक हमने, वेलोसिटी एट थीटा, वो वाला लगा दो। कितना आ गया? √2GR। अबे √2GR में तो जीरो कहाँ पे हो जाती है कुशल? अगर √2GR होगी लोएस्ट पॉइंट पे, तो कौन से पॉइंट पे जीरो हो जाती है वेलोसिटी, बता जरा। 90 डिग्री। तो फिर हमें कहाँ करनी है जीरो? हाईएस्ट पॉइंट। तो फिर कर रहे हो कैलकुलेट या नहीं? यस कर रहे हैं सर। ठीक है मुस्कान, करेक्ट है। करो करो करो। जिया करेक्ट नहीं, जिया गलत है वैसे। रूट कौन लिखेगा जिया? अबे दिव्यांशु, अभी मैंने समझाया कुशल को, तो फिर √2GH भेज रहे हैं दोबारा। करेक्ट खुशबीर। 1 मिनट फिर। सिमरन नहीं। मुस्कान सुनना तो नहीं था मेरे को जरा। नहीं दिव्यांशु ठीक है अभी। गौरी मेहता नहीं। अरे जनता फिर देखना भेजा कुछ। थीटा है नहीं। अर्शिया थीटा थूटा की वैल्यू डाल डूल के भेजो, रूट ऑफ समथिंग जीआर आएगा। अरे सॉरी। निवेदिता करेक्ट है, वरुण करेक्ट है। गौरी मेहता क्या किया तुमने ये? नहीं वंशिका। मिलन करेक्ट। सुरभि करेक्ट। गौरी मेहता करेक्ट। कुशल अग्रवाल ना। कुशल अग्रवाल जरा फॉर्मूला बता मेरे को वी थीटा का। कुशल यस सर। फॉर्मूला क्या है वी थीटा का? हाँ भाई, पन्ने पलट के देख रहे हैं, चल कोई नहीं, देख ले बता मेरे को। सर पन्ने सर चेंज आई सर। सर इसको क्वाड्रेटिक थ्योरम से कर लो तो ज्यादा इजी है। वी थीटा, वी थीटा क्या होता है फॉर्मूला? सर वी 2GR 1 minus cos GL स्क्वायर प्लस GL स्क्वायर माइनस 4GR 4GR नहीं 4GR 2GR 2GR minus cos थीटा। ये होता है ना, वो वी हाईएस्ट वाला था 4GR, अपने को हाईएस्ट निकालना है ना, तो सीधा हो जाए वो यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे थीटा ऊपर वाले पॉइंट तक थीटा कितना हो जाएगा? 180। तो वी हाईएस्ट स्क्वायर इज इक्वल टू वी लोएस्ट स्क्वायर माइनस 4GR। हाईएस्ट पे कितनी है? 0। तो वी एल कितना आ गया? √4G। कहाँ की फिजिक्स लगा रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्या क्या आंसर भेज रहे हैं। √3GR √5GR मतलब √GR। सर हाँ। मुस्कान ने ना बोला था सर, ये तो आपने गलत कह दिया था सर। मुस्कान ने मेरे को सुना नहीं, उसने भी बोला मुझे बाद में कि मैंने यही बोला था, मुझे √4GR सुना नहीं। ठीक है, बीच में क्योंकि बहुत सारी आवाजें आ रही थी, मैंने किसी और को गलत बोला होगा। ठीक है, आंसर उसने सबसे पहले उसने ही भेजा ये √4GR लिख के। तो सर हाँ जी सर, अगर एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं तो फिर हाइट 2R लेंगे ना हम? बिल्कुल, ये फॉर्मूला भी तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकला था।
यस मैंने हाइट आर ले ली थी वहां पे, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, एक ही बात है दिव्यांशु। तो अब अगर ऐसा कुछ दे रखा है आपको दूसरा केस के एक ना जैसे हुला हूप टाइप एक लूप है यहाँ पे। अब दिव्यांशु पूछ रहा सर हुला हूप हुला हूप क्या होता है? सर मुझे भी नहीं। बोला हूँ नहीं पता। क्या होता है? जो घुमाते हैं पेट अरे में। यार देखा है सर्कस में पेट में डाल पेट के पे ऐसे अच्छा ऐसा घुमाते रहते हैं अच्छा ना। वो कोई भी रिंग ले लो यार, कोई भी रिंग, ठीक है, वैसी कोई बड़ी सी रिंग है और उसमें एक और हमने यहाँ पे एक बीड मतलब जैसे मोती या मन का टाइप यहाँ पे डाल दिया या कोई रिंग उसमें ऐसे डाल दी, ठीक है, और इसको इधर से ऐसे धक्का मार दिया। राइट। अब इस केस में हमें अगर इसका लूप कंप्लीट कराना है तो यहाँ पे कंडीशंस हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0। अच्छा पहली बात तो यहाँ पे टेंशन आएगा क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी आ रही है यहाँ पे? नॉर्मल 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 यहाँ पे आएगी नॉर्मल, यस सर। यहाँ पे क्या आएगी? नॉर्मल आएगी, टेंशन नहीं आएगी, नॉर्मल इधर आएगी नॉर्मल आएगी, ठीक है। जहाँ पे भी नॉर्मल और वेट का कंपोनेंट विल बी both will be playing the role for centripetal force, normal and ये अपना mg का कंपोनेंट। अच्छा अब अगर मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे कंडीशन लगानी है लूप कंप्लीशन के लिए तो यहाँ पे नॉर्मल को 0 करेंगे या नो वेलोसिटी वेलोसिटी को? वेलोसिटी वेलोसिटी को वेलोसिटी को यहाँ पे नॉर्मल 0 नहीं करेंगे, क्यों? सर लूप कंप्लीट तो करना सर है। क्योंकि नॉर्मल ये- रिएक्शन तो लगता ही रहेगा बॉडी पे जब वो आगे चली जाएगी। नहीं बात वो नहीं, मैं यहाँ पे देखो वो तो ठीक है नॉर्मल रिएक्शन तो लगता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम टेंशन 0 तब करते थे अगर बॉडी नीचे गिर सकती है, मतलब वहां पे ऊपर पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो वर्टिकली नीचे ना गिरे। यहाँ पे अगर ऊपर जाके वेलोसिटी हम 0 कर भी देते हैं तो क्या ये बीड जो है वो नीचे गिर जाएगा? नो No, sir. नहीं गिरेगा। इट इज इन, हाँ वो रिंग में है ना, यस सर। यस सर। ठीक है, तो रिंग है ना उसको बचाने, वो नीचे नीचे नहीं गिरेगा, नॉर्मल बचाएगा उसको, राइट। तो इस केस में भी हम वेलोसिटी को ही 0 करेंगे। इफ bead is in a vertical ring, then the condition for just completion of the loop is velocity at highest point is 0. Therefore velocity at lowest point कितनी आ जाएगी? रूट 4g रूट 4gr। रूट 4gr, ठीक है। रेडियस इसका, दिस इज द रेडियस। सर। हाँ जी तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिन जिन केसेस में कोई बॉडी अटैच्ड होती है उनमें हमने हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को 0 करना है। सिंपल वही चीज है ना, जिसमें बॉडी ऊपर नीचे नहीं गिर सकती ऊपर से, उस केस में हमें वेलोसिटी 0 करनी है। जिसमें गिर सकती है उसमें वेलोसिटी नहीं 0 कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो गिर जाएगी, यस राइट। ठीक है, थर्ड केस अगर a particle in a hollow piped vertical loop, अगर कुछ लूप ऐसा है
और इसके अंदर एक पार्टिकल है, एक बॉल है सपोज, इसके अंदर घुमा रहे हैं, ये पाइप की तरह है, ठीक है, तो इसको ऐसे पाइप में इस पार्टिकल को घुमा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, क्या कंडीशन लगेगी? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0। वेलोसिटी 0 करेंगे, Yes, sir. राइट राइट, ठीक है, इसमें भी वेलोसिटी 0 करेंगे, क्योंकि ये भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के नीचे नहीं गिर सकता। नहीं गिर सकते। नहीं गिर सकते। सर हाँ जी, सर ये नीचे तो नहीं गिर सकता, पर वहाँ अपने ही पाथ में वो जिगजैग भी तो करते करते हैं ना बॉल्स कई। अपने पाथ में सर जैसे हाईएस्ट पॉइंट के बाद एक बॉल से टक्कर मारी, फिर इस साइड, फिर उस साइड, फिर नीचे गया, ऐसा नहीं भी नहीं, तो हो मतलब जाता साइज ऑब्वियसली वी आर टेकिंग साइज, फुल ले रहे फुल हैं। साइज, हाँ फुल साइज। ओके सर। वी लोएस्ट आएगी रूट ऑफ 4GR। अच्छा, अगर कोई ऐसा ही पार्टिकल है, पाइप शेप नहीं है, बट कौन सा था ये, पॉइंट नंबर 4 है, सर 1 मिनट ऊपर कर दो। डन सर। अब यहाँ पे ये सिंपल रिंग है, पाइप शेप नहीं है, और यहाँ पे एक बॉल है, इस केस में क्या होगा? नॉर्मल 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट। No, वो तो गिर जाएगी, नॉर्मल 0 हो जाएगी। करेक्ट, इस केस में तो नॉर्मल 0 हो जाएगी। सर उसके ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को या उसके अंदर डाला हुआ है? उसके ये तो सिंपल जैसे एक, तो ये ठीक है, हाँ अंदर एक रिंग है, ये तो एक, ठीक है, फिर नॉर्मल 0 हो जाएगी। हाँ ये तो नॉर्मल बाइक, 0 हो जाएगी सर। नॉर्मल नीचे ये तो बाइकर वाला केस है, आपने वो यस ठीक है। इफ अ पार्टिकल the condition for just completing the loop is normal at highest point is 0। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो velocity at highest point can't be 0 because if so then particle will fall down vertically। तो अगर नॉर्मल एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी आएगी? रूट GR। रूट GR and velocity at lowest point will be root 5GR। 5GR। रूट GR का कॉम्बिनेशन है रूट 5GR, अगर 0 होती है तो रूट ऑफ 4GR। सर हाँ जी, सर यहाँ पे नॉर्मल 0 का मतलब क्या है? जैसे उसमें टेंशन 0 की थी, बिल्कुल सेम है।
तो मतलब एकदम सर कांटेक्ट कुछ टाइम के लिए हाँ छूट होगा सर बिल्कुल, फिर। उस इंस्टेंट के लिए कांटेक्ट जस्ट छूटा है, ओके बट जैसे ही आगे जाएगा कांटेक्ट फिर बन जाएगा, राइट? आगे जा रहा है ना दोबारा, फिर रिंग नीचे को है सरफेस रिंग की, फिर दोबारा कांटेक्ट यस बनता है। सर यस सर। सर फिर ये बाइकर वाले केस की तरह तो नहीं हुआ? किसके वाला? बाइकर वाला वो जो वैसा ही तो हुआ बिल्कुल जी, सेम तो है। सर बट फिर उसमें कांटेक्ट तो नहीं छूटता? कांटेक्ट जस्ट छूटता है, ऐसा नहीं है, वो वैसे भी लिमिटिंग केस नहीं रखते बाइकर वाले, बाइक वाले, मतलब इतना थोड़ी वो अपने जान के साथ खेलेंगे, वो उतनी ही चलानी है बस कि जस्ट ना गिरे, ऑब्वियसली दे प्ले सेफ। तो अगर बिल्कुल लिमिटिंग केस पे चलाएंगे तो जस्ट एक छूटेगा एक बार में, एक इंस्टेंट पे, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे। सर उस टाइम पे तो गिर जाएंगे ना फिर वो नीचे बिल्कुल, अगर जस्ट छूटेगा। तो वेलोसिटी नहीं सर, गिरेंगे तो नहीं, फिर यहाँ पे बॉल भी तो गिरनी चाहिए। क्या क्या पूछा? सर वो अगर बाइक वाले यस जस्ट उस पे चलाएंगे, सर अगर नहीं। जस्ट छूटेगा तो फिर वो गिरेंगे तो नहीं? अरे यार फिर गिरेंगे वही तो केस नहीं होगा ना, सर। तुम लोग फिर बॉर्डर पे फिर अटक गए। नहीं बॉर्डर सर, वाले क्योंकि कंफ्यूजिंग अगर होता है सर, अब क्या करें। अब सर अगर गिरेंगे वही तो मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर इज ऑलवेज एम्बिग्यूअस। क्वेश्चन करो। करेक्ट वरुण। रिदम करेक्ट। जोरावर करेक्ट। प्रबल अनुरीत करेक्ट। नहीं अनुरीत गलत है। अर्शिया नहीं, मुस्कान करेक्ट, गुरकरमन करेक्ट। अनुरीत and Arshia, resend the answer. Simran correct. जिया कैसे किया? मुस्कान मंथन करेक्ट। डबल फॉर्मूला लगाया। कौन सा? b theta square is equal to आवाज कम आ रही है जिया, थोड़ा माइक के पास हो। b theta square is equal to vl square वाला सर। थीटा कितना है? थीटा 180। हाँ मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट वाला है ना, तो वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 4gr। यस सर। आगे बस सर उसके बाद तो आंसर आ जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करके। मतलब कैसे आई डी तुम्हारी, एक बार जरा कैन यू गाइड मी? सर रूट 2gl की स्क्वायर। कितना होता है? 4gl है ना? 4gl यस सर। रूट 2gl का स्क्वायर 4gl होता है। सर 2gl सर। 2gl 6 रूट 6gl आ जाएगा। ठीक है, आंसर इज ए रूट 6gl। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी वाला, v h
स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 4GR, ये L यहाँ पे ले लेंगे। वी एच की वैल्यू दे रखी है √2GL, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2GL इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 4GL। तो VL मेरे पास कितना आ गया, √6GL। 60 अर्शिया तुमने भी ऐसे ही किया था, √2GL का स्क्वायर रूट? यस सर। सर डॉट मतलब? जस्ट टॉट का मतलब कि टेंशन वहां पे 0 लेनी है। ओके सर। RN करेक्ट। Nishtha, read the question. Anurit, no, read the question again. कहाँ पे पूछी है? मुस्कान करेक्ट, मुस्कान 58 करेक्ट, रिद्धिमा करेक्ट, अंतरा नो, सुरभि प्रबल करेक्ट, अनुप्रीत नो, गुरकर्मन करेक्ट, महक करेक्ट, नमन नहीं, नमन क्वेश्चन, रिदम करेक्ट, निष्ठा ठीक है। अब निवेदिता नहीं क्वेश्चन, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, आंसर सी क्यों भेज रहे हो? नमन, निष्ठा एंड अनुरीत। निष्ठा ने तो सही कर दिया। नमन, निवेदिता, जिया, अनाहिद, अंतरा करेक्ट, गौरी मेहता करेक्ट, करण करेक्ट, सिमरन करेक्ट। नमन कहाँ पे पूछी है वेलोसिटी? मंथन नहीं। नमन अनम्यूट कर जरा। सर अभी देखा हॉरिजॉन्टल पे पूछी है। हॉरिजॉन्टल पूछा, और जो सी वाली ऑप्शन है वो कहाँ पे आएगी? लोएस्ट पे। लोएस्ट पे आएगी। तो हॉरिजॉन्टल तक पहुंचने के लिए क्या लगाएंगे? थीटा 90 ले लेंगे। थीटा 90 ले लेंगे, बिल्कुल। थीटा वेलोसिटी वाली इक्वेशन लगाओ चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एक ही बात है। मुस्कान, रिया करेक्ट। ओके, तो जस्ट टॉट का मतलब होता है जस्ट टाइट, स्ट्रिंग इज जस्ट हैविंग द टेंशन, दैट मींस वहां पे जस्ट आ गया तो मतलब लिमिटिंग केस आ गया, तो मतलब वहां पे टेंशन हमें 0 लेनी है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होती है तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? √5।
root GR. root gr GR. correct. So just taught that is tension at highest point is 0, therefore velocity at highest point is root of gr, therefore velocity at lowest point is root of 5 GR. 5gr. अब v theta square is equal to vl square minus 2gr 1 minus cos theta. अब निकालना कहाँ है हमें, थीटा कितनी लेनी है 90 डिग्री, 90. तो v at 90 डिग्री कितना आ जाएगा 5gr minus 2gr Yes, sir. 3gr. सर अगर इसको एनर्जी कंजर्वेशन से करें फिर एक ही बात है। Yes, sir, फिर कैसे तो सर होगा? फिर कैसे करेंगे? ओ यार एनर्जी कंजर्वेशन तो वेलोसिटी फॉर्मूला निकाला था हमने। हाँ सर सर ठीक है बट अंडर रूट रह गया। एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो चाहे, एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं बॉटम पॉइंट से लगाओ, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड थीटा 90 And 90. एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है यस लगाओ जरा। अब हाई लोएस्ट पॉइंट पे तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि ना, यस सर Yes, sir. mod चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे हमें पता है यस हाफ m vl स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट पे हमें निकालनी है हाफ m v at 90 स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ रही है ऊपर जाते हुए MGR. R. यार तो कितना आ गया, m तो उड़ा दो, तो vl स्क्वायर माइनस v90 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr, तो v90 स्क्वायर इज इक्वल टू vl स्क्वायर माइनस 2gr। ऊपर वाली इक्वेशन बन गई ना, Yes. vl Yes, स्क्वायर sir. माइनस 2gr, यस सर 1 माइनस cos 90 तो 1 नहीं होता है, यस सर तो वही बन गई। ठीक है सर हमने वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ही इसी एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला था। ठीक है चलो अगला करते हैं। सर वो स्क्वायर आएगा अपने रूट आएगा, अपने रूट नहीं डालना, ऊपर भी नहीं नीचे भी v90 स्क्वायर था ना, यस So root 3GR आएगा ना, अच्छा ये ऊपर नहीं डाला, ठीक है नीचे भी नहीं डाला सर। नीचे भी नहीं डालना। नीचे तो स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है अगला है
What is it? कल बायोगैस तो कैसा हो गया तुम लोगों का? ठीक ठीक सर। ठीक। कुछ नहीं कह सकते। किसका है रैंक 1 या पहले 10 में किसका है? सर निष्ठा मित्तल का रैंक 1 है। स्पायर 3 में जो है ना वो वाली? शायद सर। तुम्हारे बैच में और कौन कौन है पहले 10 में? पहले 5 में? फर्स्ट 5 में कौन कौन है? तुषिता। तुषिता कितना है तुषिता तुम्हारा? तो 4th है शायद सर। 4th। निवेदिता का अच्छा 9 है। पीयूष का 10th है। आर्यन का 8 है। गौरी मेहता का? सर उसकी बात मत करो। क्या? सर टेस्ट की बात मत करो। क्यों? बाद में बताऊंगा। गौरी तुम्हारा कितना है? अच्छा निष्ठा का तो मैंने आपको आंसर सेंड किया है फर्स्ट का, चेक कर लो एक बार। नहीं निवेदिता। सर फर्स्ट का बता दूं सिर्फ पेपर? बता कितना आ रहा है? सर सेंड कर रहे हैं। आर्यन मेहता करेक्ट। कुशल अग्रवाल करेक्ट। ओके मुस्कान 58। ऑल 3 करेक्ट। गुड। निष्ठा करेक्ट, अंतरा करेक्ट, करण करेक्ट, कुशबीर करेक्ट। प्रबल करेक्ट। बाकी जनता मिलन दिव्यांशु क्वेश्चन लिख रहा था मैं, अभी सॉल्व करना शुरू किया। 1 घंटा हो गया तो क्वेश्चन लिख रहा है हैं? डायग्राम से गलत बनी जा रही थी, बारी बारी इरेज करके बना रहा। हे भगवान अनोखा ही पीस है। अबे बाद में कर लेता, रिकॉर्डिंग देख के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेता, कुछ तो बाद में कर लेता। क्वेश्चन सॉल्व कर भाई, 5 मिनट हो गए। Yes. गुरकर्मन
m, ठीक है, करेक्ट है, ऑल करेक्ट। फास्ट फास्ट गाइस, इतना भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। 1 मिनट बस हो गया। इट्स अ बिट डिफरेंट बट चीज वही लगनी है। क्या लगाएंगे सबसे पहले? एनर्जी कंजर्वेशन। करेक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। सिंपल है, एक डब्बा ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन चमक जाना चाहिए ऐसे ही। हाँ ठीक है दिव्यांशु, पहला ठीक है, दूसरा भी। नॉर्मल रिएक्शन। Drawer, all three correct. Last 1 minute guys, last 1 minute. खुशबीर थर्ड कर वो है, गलत है, मतलब रिएक्शन एट बी इज रॉन्ग। आर्यन करेक्ट। नहीं निवेदिता। अर्शिया नहीं। 30 seconds. The minimum value of h so that the block completes the circle. First part करेंगे। Yes. खुशबीर करेक्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ h निकालनी ताकि ब्लॉक जो है वो चक्कर कंप्लीट कर पाए। अर्शिया, अगर चक्कर कंप्लीट कराना है तो a पे वेलोसिटी कितनी चाहिए? सर √5gr। हाँ, a पे वेलोसिटी मुझे चाहिए √5gr। ये कहाँ से आएगी वो? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी वो तो मैंने कर दी थी। तुमने कर तो दिया लेकिन आंसर गलत निकाला है ना, तो मुझे ये बताओ कहाँ से आएगी वो वेलोसिटी? सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। कौन सी एनर्जी किस में तब्दील हो रही है? सर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक में। पोटेंशियल काइनेटिक में। तो इनिशियल पोटेंशियल कितनी है? mgh। और फाइनल काइनेटिक कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर। यस सर। v की वैल्यू में मुझे पता है √5gr, डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ। लेट्स से दिस ab, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को नाम लेते हैं p। ठीक है, तो पॉइंट p पे p से a पे इक्वेशन लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है? mgh कम हो रही है उसकी, तो mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? हाफ m। ऊपर तो जीरो है काइनेटिक एनर्जी। यस। ठीक है, तो फाइनल कितनी? हाँ, और va मुझे चाहिए √5gr टू कंप्लीट द सर्कल। तो आई विल गेट mgh इज इक्वल टू हाफ m, v का स्क्वायर करना है तो 5gr। राइट, m उड़ाओ तो मेरे पास हाइट कितनी आ गई? 5/2r। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू कैन रिमेंबर दिस। इसको याद कर लो। ठीक है, जब एक इंक्लाइंड प्लेन के जस्ट बाद एक वर्टिकल लूप लगा हो, इंक्लाइंड प्लेन के जस्ट बाद एक वर्टिकल लूप लगा हो और बॉडी को जस्ट सर्कल कंप्लीट कराना है, तो उस केस में उस इंक्लाइंड प्लेन की वर्टिकल हाइट 5/2r होनी चाहिए। गॉट इट? यस सर। ठीक है, कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए? 5/2r। ज्यादा होगी जिया तो ऑब्वियसली खत्म करेगा ही ना वो फिर तो लूप कंप्लीट। आगे ना, ठीक है, इसकी वीडियो में तुम लोगों को दिखाता हूँ कि अगर 2.5r से कम करते हैं, कम से फेंकते हैं, तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उस स्केटर के साथ भी यही हुआ था। तुमने ऑब्जर्व किया था वो स्केटर वाज कमिंग फ्रॉम अ हाइट? डिड यू ऑब्जर्व दैट? यस सर। है ना, वो हाइट से आ रहा था ना। ठीक है, प्लस वो खैर वो तो एक पैर मार के एनर्जी भी इम्पार्ट करते हैं। तो ये हाँ सर, ये सर्कल हमने कंप्लीट लेना डायग्राम में, क्योंकि सर मतलब पूरा लग तो रहा नहीं है।
लग नहीं रहा, ठीक है, वो सर्कल कंप्लीट यार, मतलब ऊपर से गिरना नहीं चाहिए वो नीचे, ठीक है। अब बिल्कुल कंप्लीट करेंगे तो अंदर कैसे घुसेगा सर्कल के? ब्लॉक को अंदर घुसने की जगह भी तो चाहिए। यस सर। सेकंड पार्ट, हाइट को कर दिया 3r। अब नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं पॉइंट ए एंड बी पे। ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। हाइट 3r करेंगे तो अब नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं। तो पहले तो हाइट 3r को यूज करके मैं वेलोसिटीज निकालूंगा। क्या निकालूंगा? वेलोसिटीज। वेलोसिटी। हाँ, तो h मेरे पास 3r दे रखा है और मुझे निकालनी है वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे P टू A में, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा कितना होगी? m इंटू g इंटू 3r इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू va स्क्वायर। a उड़ाओ ना, सॉरी m उड़ाओ, तो मेरे पास va कितना आ गया? √6gr। 6gr। मेरे पास वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी एट a आ गई, ओके। वेलोसिटी एट b भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट b मतलब हाईएस्ट पॉइंट वाली वेलोसिटी है वो। यस सर। यस सर। पॉइंट स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट स्क्वायर माइनस 4gr होता है। यस सर। यस सर। √2gr आ गई। वेलोसिटी एट b का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट मतलब 6gr माइनस 4gr। तो मेरे पास वेलोसिटी एट b आ गई √2gr। यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ? नो सर। ठीक है। नो सर। नाउ आई हैव द वेलोसिटीज, वेलोसिटी एट a एंड वेलोसिटी एट b लगाना। अब मुझे लगानी है सिर्फ इक्वेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। मेरे पास जो चक्कर है पॉइंट a और b पे, FBD बनाओ और a पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज एट पॉइंट b। तो पहले एक बार a पे लगा देंगे, फिर पॉइंट b पे लगा देंगे। बनाओ जरा FBD। नीचे को क्या लग रहा है? mg। ऊपर को क्या लग रहा है? n। नॉर्मल एट a। b पॉइंट पे नीचे को क्या लग रहा है? नॉर्मल। एज वेल एज mg, नॉर्मल दोनों ही लग रहे हैं। दोनों ही है। ठीक है। तो a पॉइंट पे लगाते हैं पहले। a पॉइंट पे व्हाट इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर? नॉर्मल माइनस mg। NA minus mg। NA माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r। और v कौन सा यूज करेंगे? a वाला। यस सर। यस a स्क्वायर बाय r। इज एवरीवन पेइंग अटेंशन टू दिस? यस सर। यस सर। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने वेलोसिटीज निकाली। वेलोसिटीज इसलिए निकालनी क्योंकि मुझे नॉर्मल निकालने के लिए वेलोसिटी की जरूरत है, क्योंकि मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाना है जहां पे वेलोसिटी mv स्क्वायर बाय r में डालनी है। इसलिए मैंने v और vb दोनों निकाल ले पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी mv स्क्वायर बाय r कुछ भी नहीं डालनी, v जहां पे निकाल रहे हैं उसी पॉइंट की वेलोसिटी आएगी। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो na मेरे पास आएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाय r और v स्क्वायर की वैल्यू, va स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 6gr। r उड़ेगा, बचेगा क्या? 7mg। गॉट इट? यस सर। यस सर। अब पॉइंट बी पे लगाते हैं। पॉइंट बी पे व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर? mg प्लस mg। नॉर्मल प्लस mg है, nb है वहां पे। nb प्लस mg इज इक्वल टू mv कौन सा? तो nb मेरे पास आएगा m vb स्क्वायर 2gr माइनस mg। तो ये मेरे पास आ गया mg। तो नॉर्मल एट b मेरे पास आ गया, नॉर्मल एट b आ गया, नॉर्मल एट a आ गया। क्या किया? सबसे पहले एक बार, सबसे पहले क्या लगाया हमने? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों लगाया? वेलोसिटी निकालने के लिए। वेलोसिटी निकालने के लिए। वेलोसिटी क्यों निकालनी थी? क्योंकि हमने तो फिर उसमें आनी थी। क्योंकि हमने नॉर्मल निकालना था और नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स वाली फॉर्मूले में v की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हमने वेलोसिटी निकाल ली। फिर उसके बाद इक्वेशन लगा के नॉर्मल की सेंट्रीपिटल फोर्स वाली
नॉर्मल निकाल लिया। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो देखते हैं। उन लोगों को डायरेक्शंस भी बतानी है। लेट्स सी, आज इसको 2 मिनट लगाओ बस, डायरेक्शन की कवर करते हैं आज। सर एक कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है? सर मैं भी वही पूछ रहा था। मिरर्स याद है? क्वेश्चंस थे मॉड्यूल। मिरर्स याद है? यस सर। थोड़े। कनकेव और कन्वेक्स, केव वाली साइड जो होती है वो ना, कनकेव मिरर वो होता है जो केव बनाए, गुफा टाइप, तो अंदर वाली साइड के कनकेव होती है, और बल्जिंग आउट जो साइड होती है दैट इज कन्वेक्स। ओके। मुस्कान 58 करेक्ट। जनता कर दो लास्ट मिनट। करण करेक्ट, आर्यन नो, आर्यन क्या लगाया तूने, क्या कर दिया? वरुण, गुरकर्मन, अंतरा, ट्रबल करेक्ट, निवेदिता करेक्ट, गौरी करेक्ट, जोरावर करेक्ट, आज तुषिता क्लास क्यों नहीं लगा रही? पेपर है क्या उसका? पता नहीं सर। और कौन नहीं है आज क्लास में? अर्शिया, ख्याति, निष्ठा, नाहिद करेक्ट, ठीक है सबका। सिमरप्रीत भी नहीं है। सिमर भी नहीं है, सिमर का तो पेपर है, वो तो बताया था उसने। मिलन तो थी, मिलन की मुझे ऐसा लगा बात आई है पहले। यस सर। मिलन थी। है ना? यस थी ना? सर थी हाँ उसने पूछा तो मिलन। था, बात की तो थी उसने। सर उसका ना एक्चुअली मतलब क्लास के बीच में पेपर शुरू होता है उसका, उसने बताया था एक बार। सर वो फिर आधी क्लास लगा लेती है, वो फिर पेपर से पहले ही जाती है थोड़ा। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें सिंपल है, ब्रिज जो है हमें ये बताना है भाई कितनी वेलोसिटी से वो मैक्सिमम वेलोसिटी से जा सकता है ताकि वो उड़े ना, मतलब गाड़ी जो है वो जमीन के साथ जस्ट लगी रहे, ऐसा ना हो मतलब वो रोहित शेट्टी वाली मूवीज जो होती हैं तो गाड़ी जो है वो उड़ के यहाँ से उड़ के और सीधा यहाँ लैंड करे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो साथ में चिपकी रहे। ठीक है, तो साथ में चिपकी रहे तो मतलब साथ में नॉर्मल बना रहेगा, हाँ कि ना? यस सर। गाड़ी रोड के साथ लगी रहे तो इसका मतलब नॉर्मल बना रहेगा। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी, मतलब हमें लिमिटिंग केस लगाना है, तो हम जस्ट नॉर्मल को क्या कर देंगे? नॉर्मल 0 कर देंगे। 0 कर देंगे। कौन से सबसे कम नॉर्मल कौन से पॉइंट पे आएगा? हाईएस्ट पॉइंट। तो ऑब्वियसली हम 0 कहाँ पे करेंगे? हाईएस्ट पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, नीचे आएगा mg, ऊपर आएगा नॉर्मल जिसको हमने 0 पुट करना है।
और यहाँ पे आएगा वेलोसिटी v। लगाओ जरा इक्वेशन, नॉर्मल के साथ लगाना जरा इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली। माइनस एन इक्वल्स टू mg mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर by r. बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल को 0 पुट कर दिया, m उड़ेगा तो मेरे पास v क्या आएगा, रूट ऑफ gr Gr. रूट ऑफ 10 into 5 that is 5√2 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? Yes, sir. नॉर्मल को 0 पुट किया, उन्होंने तो कहा ना विदाउट लीविंग द ग्राउंड। यस सर, मेरे को भी यही नहीं समझ आया। विदाउट लिविंग द ग्राउंड। अब समझ में आ गया? नहीं सर, क्या बोल रही, दोबारा बोलो क्वेश्चन। विदाउट लिविंग द ग्राउंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो n इज इक्वल टू 0 क्यों पुट किया? विदाउट लिविंग द ग्राउंड का मतलब नॉर्मल क्या होना चाहिए, लगता रहना चाहिए। यस सर, नॉर्मल ठीक है, अब हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। मिनिमम तो देखो वो 0 से चलता रहे, 5√2 है ना, 1 से चलेगा, 2 से चलेगा, सब केसेस में नॉर्मल जो है वो 0 नहीं होगी। हाँ के ना? यस सर। लेकिन अगर 5√2 से ज्यादा कर देगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगी, मतलब 5√2 या उससे ज्यादा कर देगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगी? ऑन 0 0 कहाँ पे हो जाएगी सर? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी ना। तो हमें वो मैक्सिमम स्पीड, उसने पूछा क्या है सर? मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड बतानी है ना हमें, तो यही तो स्पीड आएगी। तो ये मैक्सिमम स्पीड है जहां पे आके नॉर्मल 0 हो गई। तो अगर इससे ज्यादा कर देगा फिर तो नॉर्मल 0 ही 0 है। इससे कम, अगर मुझे एक बात बताओ, 4 मतलब 5√2 से जस्ट कम रखता है वो, तो नॉर्मल 0 होगी? नो सर, नहीं होगी ना। बस फिर वही है, ये बाउंड्री वाला केस है फिर वही। ओके 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 सर, आगे समझ। ठीक है जी सर। चलो लेट्स, हाँ जी सर अगर इसमें मिनिमम स्पीड पूछा तो फिर तो हम नॉर्मल को 0 ना करते ना। मिनिमम इज 0, वहां खड़े रहो। ओके सर। अगर इससे ज्यादा कर दी आर्यन, बिल्कुल गाड़ी उड़ जाएगी। ठीक है, तो एक तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट किया, वही डॉक्टर ना प्रोफेसर लुइन, उनका दिखाते हैं। पार्क के बारे में पता है, वो जो मुंबई में है? क्या पार्क? कार? पार्क से BARC। BARC बार नहीं, क्या क्या पता है उसके बारे में? सर वो ना मुंबई में ना एक मतलब इंजीनियर्स वहाँ पे जॉब करता, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में किस बायो को छोड़ के मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में PhD की होती है BSc के बाद। सर वहाँ पर ना पानी भी खुद का बनता है। अच्छा, और सर वहाँ पे मतलब एक एप्पल है 600 रुपीज का वहाँ पे। यस सर, वो हनी से भी ज्यादा मीठा और लेस से भी ज्यादा क्रंची। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। वहाँ पर से मतलब इंजीनियर्स या फिर अगर लाइक MBBS वालों का वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। जीरो स्कोप MBBS का। बट ऐसे एप्पल का मतलब फायदा क्या? हम नॉर्मल जनता तो खा ही नहीं पाएगी उसको। खाया जाता है वो? नहीं खाया तो जाता है, खरीद इतना कॉस्टली है वो। अच्छा, मतलब कितने का आता है एक एप्पल? 600 रुपए का बोल रही है एक एप्पल। जिया तू ये लेके खिला देना। सर जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं, उनके लिए तो फ्री है। मतलब नहीं उनके लिए जो पर एनम होती है ना, वो करोड़ में होती है उनकी सैलरी। अरे फिर भी मतलब चाहे करोड़ में भी हो, फिर भी 600 रुपए का सेब खरीदते हुए दुख तो होगा नहीं? ब्रेकफास्ट में 2000 नहीं, बट इनोवेशन इज इंटरेस्टिंग, बट इस इनोवेशन को थोड़ा जनता के लिए भी कन्वर्ट करना चाहिए, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो चीजें। मे बी दे मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट, मे बी, है ना? तो वैसे मतलब कितना इंटरेस्टिंग साउंड होता है ना, वहाँ पे पानी भी खुद का बनाते हैं। हाँ वो तो है, पानी खुद बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग खुद ही कराते हैं उधर। यस, एंड सर उन्होंने ना गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है
वो अपने उस एरिया को ना एसिडिक नहीं बनाना चाहते, तो तुम्हें इतना कुछ कैसे पता मतलब? सर मेरे को ना मतलब मेरे एक भैया है, वो इस सब के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो वो बता रहे थे। अच्छा, did someone visit there? नहीं सर, उन्होंने एक्चुअली ना इस पेपर की तैयारी की थी, बट फिर उनको मतलब अच्छा। मिली। वो एक्चुअली फिजिक्स में पीएचडी है। नहीं फिर तो होगी नॉलेज अगर तैयारी की थी। ठीक है जी, चलो लेट्स सी। हाँ सर, एक और बात, उन्होंने ना बार का ना जो उस कमेटी ने ना गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है कि उस एरिया को ना एसिडिक नहीं बनाना, तो उस एरिया के ऊपर से ना कोई भी एरोप्लेन या रॉकेट कुछ भी फ्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत तो ये ज्यादा। जगह कहाँ पे है सर? मुंबई से लेकर ना पुणे तक फैली हुई है ये, बहुत काफी बड़ी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है कुछ। नहीं, बाक इज वेरी फेमस एक्चुअली वरुण, बट ये इंफॉर्मेशन आज पता लगी कि वहां पे सेब इतना महंगा है। सेब के पीछे पड़ी बात है, जरा बाकी भी तो देखो। हाँ ठीक है, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बट the other things ठीक है, these are interesting facts. चलो let's see. ये कॉलेज में पढ़ते हैं, देखो बच्चे जाके इन्होंने डिराइव किया ना h greater than equal to 5/2 देखा तुम लोगों ने लिखा हुआ था? यस सर। कौन सा कॉलेज है ये? MIT। ओके, MIT नहीं है ये, नोएडा वाला MIT बाहर, मैसाचुसेट्स। ओके तो ये तो पैराबोला जैसा ही लग रहा है कुछ। पैराबोला नहीं है ये, देखो इधर क्या किया हुआ है इन्होंने, ये है इंक्लाइंड प्लेन, दिख रहा है? Yes, sir. An inclined plane is followed by a vertical circular motion, ठीक है? तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये हिल कंटिन्यूअसली स्टार्ट इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ दिस बॉल, ऊपर से फेंकते रहेंगे और पता फिर तुम्हें दिख जाएगा ये कि कब ये कंप्लीट करती है। लेट्स सी, इट इज लीविंग द सर्कल, दिख रहा है बॉल? यस ये दिख गया वैसे ही? Yes, sir. यस सर। एक मिनट पीछे कर रहा हूँ मैं, रुको। ये जो हमने जो कंडीशन की थी लीविंग द लूप वाली, Yes, ये यहाँ पे वो भी दिख रही है। हो गया कंप्लीट? Yes, sir. Of course, if there were no loss of energy at all, there were no mechanical energy loss, it means if there were no friction, then if I were to release it at this point, it would have to make it back to this point again with zero kinetic energy. That's wrong. That's not the case. There's always a little bit of friction with the track for one thing and also of course with air. So if I release it all the way here, you will not expect that it will bounce up all the way to here. It probably stops somewhere there. It may not even make it to the end. You can try that. Oh, it made it somewhere to here. It's a little lower than that level. Because there is some friction that is unavoidable. समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है? Yes, तो जितना ऊपर से वो फेंक रहे थे उतनी ऊपर वो बॉल जा रही थी, राइट? एंड लेफ्ट वाला जो इंक्लाइन प्लेन है वो ज्यादा ऊंचा है, राइट वाला थोड़ा कम है, तो इसलिए ऑब्वियसली अगर राइट वाले के बिल्कुल ना लेफ्ट वाले के बिल्कुल टॉप से फेंकेंगे, वहां से ड्रॉप करेंगे, तो वो राइट वाले इंक्लाइंड प्लेन को क्रॉस करके नीचे गिर जाएगी, और लास्ट में ऐसा ही हुआ। ठीक है? तो सर उस टाइम पे पैराबोला ले लेगा ना राइट वाले के बाद में तो पैराबोला ही लेगा। इंक्लाइन वो पैराबोला है ना, इंक्लाइंड ऐसे प्रोजेक्ट। Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन यहाँ पे लॉसेस ऑब्वियसली होते ही हैं रास्ते में, तो थोड़ी ही हाइट कम तक जाएगा, है ना? यस Okay, I had one more video. वो हमने उस दिन किस में देखा था? और पीस में था यार, इसमें था। Well, looks like we're done filming for today. ये तो दिखाई थी आप। ये रही, ये कह रहा था सर ये हॉट व्हील्स वाली थोड़ी ना है ये।
हॉट व्हील्स वाली है। सर ये वाला कौन देखता है, इम्पॉसिबल मार्बल रन? तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी ये भी वही चीज है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। रोलर कोस्टर बना रखा है। यस सर। यस सर। सही है ना? चलो मस्त है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा ही कम बच्चे नहीं आए, ये छोड़ गए अभी ना वो पेपर के कारण वो 3-4 तो वैसे ही छोड़ गए। चलो कोई नहीं। तो चमक गया टॉपिक बिल्कुल? यस सर। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर इतना ही। सारी डिस्कशन हम वेडनेसडे को करते हैं। द चैप्टर इज कंप्लीट। कन्वेक्स एंड कनकेव बताना। कन्वेक्स और कनकेव मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर ये चीज है तो दिस साइड इज कन्वेक्स, दिस साइड इज कनकेव। नीचे वाली कनकेव, केव वाली साइड, गुफा वाली साइड इज कनकेव, और बल्जिंग आउट जो हो रही है दैट इज कन्वेक्स साइड। ठीक है? ओके सर। ठीक है जी, तो होमवर्क है आपका, बाकी सारा सामान जो भी बचा हुआ है दैट्स योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1-0 जो भी पार्ट बच गया, और एक्सरसाइज 2 एवरीथिंग वील डिस्कस ऑन वेडनेसडे, राइट? और छोटा सा पार्ट है डायरेक्शन, 10 मिनट डायरेक्शन बताने को लगेंगे। आई विल टेल दैट फर्स्ट, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे, राइट? चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय बाय।